आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ लद्दाख भारत से निकल कर आ रही है कि चीन और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। चीन और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार करते हुए चीन का साथ देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क तुर्की ने भारत पर चढ़ाई कर दी। तुर्की के सदर की शी जिनपिंग को राब्ते के बाद भारत को सख्त जवाब देने के लिए तुर्की के खतरनाक कमांडोज लद्दाख पहुंच गए। ये कमांडोज 20,000 के करीब हैं। नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गईं। तुर्की के सदर ने चीन के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। मोदी आलमी मीडिया के सामने बड़बड़ाने लगा कि मुझे बचा लो, कोई भी मुल्क भारत की मदद को तैयार नहीं है। भारत के टुकड़े टुकड़े होने से अब कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की ने चीन के साथ आखिर कितनी बड़ी तिजारत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से और चीन से मोहब्बत करते हैं और इन दोनों ममालिक को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम है 3000 लाइक्स का। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान चीन के साथ खड़े हैं। भारत को हर तरफ हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। अब चीन के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर तैयब उर्दगान तुर्की ने चीन का साथ देते हुए भारत पर चढ़ाई का ऐलान किया है। तुर्की के सदर ने ऐलान किया है कि भारत ने पहले कश्मीर पर मुसलमानों के लिए जुल्म और सितम किया और अब भारत ने चीन पर हमला किया। अब भारत की खैर नहीं। इनका कहना था कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त मुल्क है, भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुर्की के सदर ने चीनी सदर को फ़ोन करके तुर्की की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। तुर्की के सदर ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स मार्वन बैट्स तुर्की भेजने का ऐलान किया है और साथ ये ऐलान किया है कि भारत को इबरत का निशान बना देंगे। तुर्की के सदर ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीरियों पर 70 सालों से जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं, अब भारत की खैर नहीं है। भारत ने हम मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म किए हैं अब उनकी खैर नहीं है। सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि हुकूमत चीन, दाइश को और केपी के खिलाफ तुर्की की जारी कार्रवाइयों की हमायत करती है। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फैसला किया गया है कि लावाज़ी मुलाकात में दो तरफा तिजारती हुजम को $100 बिलियन तक पहुंचाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। जबकि चीन से हासिल किए जाने वाले दिफाई मिसाइल निज़ाम के हवाले से तकनीकी मुज़ाकरात को भी जारी रखने पर मुताबिकत तय की गई है। इसके अलावा तुर्की ने जुम्मे के रोज़ यानी आज कहा है कि वो चीन के साथ अपनी तिजारत को ज़्यादा पायदार और मुतवाज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आला वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट को काबिल बनाया जा सके। इसके अलावा वज़ीर तिजारत रोस्टर पैकर ने कहा है कि उन्होंने चीनी हम मनसब सोंग शान के साथ फ़ोन पर दो तरफा तिजारत में इकनॉमी करेंसियों के इस्तेमाल, बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ज़राई मामलात और दीगर ममालिक के दरमियान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा पैकर ने कहा है कि तुर्की अपने मियारी इंसानी सरमाए, यूरोपीय यूनियन के साथ कस्टम यूनियन और सरमाकारों के लचकदार मराहत के निज़ाम को बदौलत चीन के आलमी कंपनियों के लिए एक मसाली का इलाकाई मरकज़ बन सकता है। तहकीक और तरक्की के आला टेक और आला वैल्यू एडिड सरगर्मियों में महारत रखने वाले तुर्की के आज़ाद तजारत के जोन का हवाला देते हुए पैकर ने चीनी कंपनियों को उन इलाकों में सरमायाकारी करने की दावत दी है क्योंकि इस मुल्क का मकसद बैनुल-अक़वामी ताउन को तैयार करना और आलमी मरकज़ बनना है। पैकर ने कहा है कि अंकारा भी रोड एंड इनिशिएटिव में ताउन करने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 6 राहदारी के साथ एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ ज़मीनी और समुद्री नेटवर्क के जरिए मुंसलिक करने का एक पुरजोश तरक्याती प्रोग्राम है जिसका मकसद इलाकाई इंतज़ाम को बेहतर बनाना, तिजारत में इजाफा और माशी नमो को तरक्की करना है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी जिलों में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ साथ
फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी खबर अजाए के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ बाद हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने वाले मार रखने वाले पेशावर फौजी तैनात किए हैं। ख्याल रहे कि जून के दौरान दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई हिमालय की चोटियों पर झड़पें हुई हैं और इन झड़पों में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, जबकि हलाक होने वाले चीनी फौजियों की तादाद का दुरुस्त अंदाजा मुमकिन ना हो सका। 2 अशरों के बाद भारत और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी इस नहज तक पहुंच चुकी है कि सरकारी टीवी चैनल पर दिखाए गए मनाजिर में जनूबी मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के साथ करीब देखा गया है। एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडोज वांग हैंगयांग का बयान नकल किया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत की सर्दी पर इलाका फौज की तैनाती से इलाके में चीन की सलाहियतों में इजाफा हो चुका है। वी चैट नामी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर पोस्ट करते खबर में किया गया है कि लड़ाका फौज की तैनात की मकसद सरहदी सिक्योरिटी में इजाफा करना है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के जलों में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई पेशावराना फौजी तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशावर इलाका फौजी तैनात किए हैं। इसके अलावा मरकजी बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़बरदस्त बिगाड़ जुज़ी तौर पर रियासती बैंक की मुदाखलतों की वजह से तुर्की के लीरा TRY के फ़रोग़ के लिए पैदा हुआ है। इसके अलावा गुज़िश्ता माह करेंसी के साथ कतर के साथ बदले ख्याल में लाइन को $15 बिलियन के बराबर करने से ज़खायर में $8 बिलियन का इजाफा हुआ है। लेकिन तजिया निगारों को इस बात की तशवीश है कि यह मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत तवील सफ़र है। चीनी करेंसी के लिए माली अनाज के इब्तदाई इस्तेमाल का ऐलान, जिसे आम तौर पर जुआन कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे ज़मीनी RMB कहा जाता है और कभी कभी ताजरों के जरिए रेड बैग के तौर पर कहा जाता है। मरकजी बैंक ने मजीद कहा कि इस इकदाम से तुर्की और चीन के मबैन माली ताउन को मुस्तहकम करना। उसमें कहा गया है कि तिजारती बैंक तबादला ख्याल पर मबनी हिकमत अमली के साथ तिजारत और माली सरगर्मियों से मुतल्लिक मसनूआत भी शामिल कर सकेंगे। इसके अलावा ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मजीद कार्रवाई करने के लिए अंदिया दिया गया है कि हमारी सूरत मजीद कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली नस्लें भी याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि हम सूरत कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करें कि आने वाली नस्लें भी याद रहें किस मुल्क से पंगा हुआ। तो और हम ये चाहते हैं कि चीन और तुर्की एक साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब